स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा या सियासत या समाज में उभर रहे बहुत सारे बिंदुओं के से जुड़े शख्सियतों से हम उनकी मुलाकात कराते हैं, उनके जीवन भर की यात्रा के बारे में बताते हैं, उनकी सफलता के आयामों के बारे में बताते हैं। समाज बहुत बड़ा है, राष्ट्र बहुत बड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि समाज को मजबूत कैसे बनाया जाए, जहाँ जन जन की सेवा कैसे की जाए और जन जन जो है वो समाज की एक इकाई के रूप में ऐसा उभरे जो देश की प्रगति में योगदान डाले। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अग्रवाल बंधुओं का समाज के विकास, समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पताल के निर्माण की बात हो, चाहे वो शिक्षा संस्थाओं के निर्माण की बात हो, अग्रवाल बंधुओं का हमेशा उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार बिंदल जी। राजकुमार बिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। तो बिंदल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो लंबे अरसे से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जिसे कहते हैं अग्रोहा समाज या अग्रवाल समाज जो है उसकी बहुत बड़ी समाज में भूमिका है, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें बताइए। सभी अग्रवालों के लिए एक ही बहुत ही गौरव की बात है कि हम श्री भगवान रामचंद्र जी के वंशज हैं। भगवान रामचंद्र जी के पुत्र थे कुश। उनकी हम 34वीं पीढ़ी में महाराजा बल्लभ सेन जी हुए, जिन्होंने महाभारत की लड़ाई के अंदर भाग लिया और कौरवों की तरफ से युद्ध किया और भीष्म पितामह के हाथों शहीद हुए। इसके बाद उनके एक पुत्र थे, उस टाइम वो 15 साल के थे, महाराजा अग्रसेन जी। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आप जो है ना समाज सेवा करो, समाजवाद के लिए करो, पब्लिक मतलब जितनी प्रजा है प्रजा की सेवा करो। तो उस बात को देखते हुए भगवान श्री अग्रसेन जी ने इस बात को जो है ना अपने पल्ले बांध लिया और उन्होंने इसी काम पे लगा दिया। भगवान अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे, 18 पुत्रों के नाम से ही 18 गोत्र बने। वहाँ से हमारा जन्म हुआ, वहाँ से हम स्टार्ट हुए, वहीं से हमने काम चालू किया। नंबर 2, जैसे ही अब अग्रवाल आगे बढ़ते गए तो उनको संगठित करना था क्योंकि सब फैले हुए थे। तो 1975 में ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन संस्था बनी, जिसको बनारसी दास गुप्ता जी ने बनाया, जिसकी पूरे देश में 28 इकाइयाँ हैं। हर एक प्रदेश के अंदर 28 इकाइयाँ इनकी बनी हुई हैं जो पूरे अग्रवाल समाज को चलाती हैं। ये सबसे बड़ी संस्था पूरे अगर देश की देखें तो ये एक ही ऐसी संस्था है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, जो पूरे अग्रवाल समाज को संगठित करती है, उनके भविष्य के बारे में सोचती है। लेकिन हम अपने अग्रवाल अपने भविष्य से ज़्यादा अपने देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए हम सेवा करते हैं। हम कोई भी धर्मशाला हम बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कोई भी हॉस्पिटल बनाते हैं, हम अग्रवाल के लिए नहीं बनाते, हम आम पब्लिक की सेवा करने के लिए ही इस काम को बनाते हैं और वो सेवा जन जन तक पहुँचे, यही हमारी इच्छा रहती है और हमारी सोच भी यही है। तो बिंदल जी, बनारसी दास गुप्ता जी एक बहुत बड़ा नाम थे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, मतलब जिसे कहते हैं समाज सेवा से ऊपर उठकर एक राजनीतिक मुकाम हासिल करना वो बनारसी दास गुप्ता जी ने किया। बहुत से लोग हैं, आपका कोई ऐसे लोगों से अनुभव रहा हो? नहीं, बस बनारसी दास जी थे, उसके बाद हमारे काफ़ी लीडर आए जी। एक टाइम था कि हमारे समाज के 83 MP जो है ना लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन धीरे धीरे घटता गया। उसके बाद ही हमने सोचा कि अपने अग्रवाल समाज को जागृत करने के लिए 1975 में बनारसी दास जी ने ये संस्था बनाई थी। तभी बनाई थी क्योंकि हमारा नेतृत्व कम हो रहा था। अच्छा बिंदल जी, आपको एक नेतृत्व मिला है, इतनी बड़ी संस्था का एक जैसे बहुत बड़ा एक सम्मानजनक पद होता है, तो आपके मन में क्या इच्छा है कि क्या अब आगे क्या करना है? इस वर्ष आपकी परियोजनाएं क्या होंगी या अगले वर्ष आपके प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे अग्रवाल समाज छोटी छोटी संस्थाएं बहुत हैं, लगभग 22,000 संस्थाएं हैं जी। उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, एक संस्था के नीचे लाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। हम सब संगठित हों और एक अम्ब्रेला के नीचे आएँ तो हमारी एक शक्ति भी बढ़ेगी। और हालांकि हर संस्था कुछ न कुछ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हम ये नहीं कहते नहीं कर रही है, और अच्छा काम हो, इसके लिए उनको एक बड़ा काम कोई करें तो उसको करने के लिए हम एक पूरी एक अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अंदर इन सबको लाना चाहते हैं। और नंबर 2, जो हमारा गरीब का जो हमारा पुराना काम चला आ रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी का एक ही
संदेश था कि 1 रुपये और एक ईंट को हम अपने जो प्रदेश में आएगा उसको देंगे ताकि ईंट से वो अपना मकान बना ले और उससे जो अपना पैसे से अपना काम बिजनेस कर ले। अच्छा, एक बात मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये 1 ईंट और 1 रुपया की जो अवधारणा है, जैसे अब महाराजा अग्रसेन संदेश है, इसका समाज में क्या असर प्रभाव पड़ा? इसका असर ये पड़ा कि हमारे को तब से ही देना सिखाया जी। हम लोग लेने वाले नहीं हैं, उनको दिखाया कि भाई तुम दो, लोगों को देना सीखो। तो 1 रुपया ईंट देना उस टाइम के अंदर कोई छोटी बात नहीं थी। उस टाइम 1 रुपये की भी कीमत थी और 1 ईंट की भी कीमत थी। तो उस टाइम इतनी छोटी बात नहीं थी कि भाई हमने उसके साथ हमने देना सीखा कि हम हर समाज को दें, हम हॉस्पिटल बनाएं, हम धर्मशाला बनाएं, हम जो भी कुछ है समाज के लिए कुछ करें, गरीब आदमियों के लिए कुछ करें। ये उनकी सोच थी महाराजा अग्रसेन की। इसलिए एक रुपये 1 ईंट से हमें एक प्रेरणा मिली कि हम दाता बने, देने वाले बने लोगों को। अब चाहे कोई देश के अंदर कोई विपत्ति आए तब अग्रवाल समाज सबसे आगे है। अब मान लो कोरोना के अंदर सब दुनिया भर के भंडारे लगाए, गरीब आदमी को सेवा करी, अग्रवाल समाज उसमें सबसे आगे रहा। अगर जी कोई भी काम हो, हम मतलब दवाइयाँ भी बांटी, अग्रवाल समाज ने सब काम करी। अग्रवाल समाज चाहे उसकी व्यापारी का नुकसान हुआ, उस टाइम वो अपने खुद परेशान थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज की सेवा करी और जितनी मैक्सिमम लोगों को वो सहायता कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद हम गरीब महिलाओं की, गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं। भाई चलो क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है वो नहीं कर सकते, जिनके बेटी है उनको पता है कि कितनी समस्या आती है बेटी की शादी करने में। तो इसके लिए क्या है कि हमने हर साल हम जो है एक परिचय सम्मेलन कराते हैं और उसमें बच्चों की शादी करते हैं। जितनी भी हम अग्रवाल की हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। स्कूलों के अंदर हम स्कूल जो चल रहे हैं, सारे स्कूल के अंदर बच्चों की जो है काफ़ी जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं उनको फ्री स्कूल भी करवाते हैं। और हर तरह से हॉस्पिटल के अंदर भी दुनिया भर का महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन स्कूल है, महाराजा अग्रसेन धर्मशालाएँ हैं और दुनिया भर के काम हैं। हर जगह हमारी पहले प्रायोरिटी रहती है कि गरीब आदमियों की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो। जैसे अभी आपने कहा कि हमारा मेन 3 जो है ना बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जी। जो हमारे समाज के लोग जो है ना बेरोजगारियाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको हम रोजगार कैसे दें, जिससे ये राष्ट्र के लिए भी चुनौती है। राष्ट्र के लिए भी कोरोना पैंडेमिक के बाद सबसे बड़ी समस्या यही है कि रोजगार के साधन कैसे सृजित किए जाए। लेकिन क्या है कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे अग्रवाल समाज के पास जो व्यापार है 80% व्यापार अग्रवाल ही करते हैं। अग्रवालों को समाज इस टाइम व्यापार के अंदर हर आदमी को दिक्कत है, हर आदमी परेशान है कि उसका व्यापार नहीं चल रहा है। इस वजह से हम सरकार से भी टाइम पे जीएसटी में क्या हमारी कुछ हो सकती है, कई तरह की हम कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी जितनी भी समस्याएं को दूर करे और हम सरकार के साथ हैं। सरकार के कभी भी समस्या है तो हम अग्रवाल समाज आगे रहते हैं। ठीक, तो इस अवसर पर अब क्योंकि पैंडेमिक जो है अब धीरे धीरे उसका अंधेरा खत्म हो रहा है, हालांकि तीसरी लहर की शंकाएं बलवती बनी हुई हैं परस्पर विरोधी बातों में। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जन जन की सेवा को आप समर्पित हैं, तो आप हमेशा इस अवसर पर अपने अग्र बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अग्र बंधुओं को ये संदेश देना चाहेंगे, जैसे पहले ही अग्रवाल बंधु बहुत काफ़ी लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को भूल के। अपने लिए तो दुनिया जीती है, जीना हुआ है जो दूसरों के लिए जिए। वो ऑलरेडी सब लोग पहले से ही काफ़ी सेवा कर रहे हैं और ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। अपने समाज के लिए भी सेवा कर रहे हैं, समाज देश के लिए भी सेवा कर रहे हैं। देश में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उस चीज़ को ना देखते हुए जितनी हम सेवा कर सकते हैं हम करें। और अग्रवालों को यह है कि इकट्ठे होंगे तो आप एक बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा हॉस्पिटल बना सकते हो, बड़ी धर्मशाला खोल सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हैं अगर इकट्ठे होंगे तो। अगर हम आपस में बिखरे रहेंगे तो उतनी सेवा नहीं कर पाएंगे जितनी हम इकट्ठे होकर कर सकते हैं। और ये मेन जो हमारा मकसद है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का, वो यही है कि हम सबको इकट्ठा कैसे करें। तो बिल्दर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समाज को संदेश दिया है कि समाज संगठित होना चाहिए, तभी शक्ति प्राप्त कर सकता है। राष्ट्र के समक्ष कोरोना पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चुनौतियां हैं, रोजगार के साथ हमें अवसर उपलब्ध कराने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्दर जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।